हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि नर्सिंग ऑफिसर एवं फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन 16/11/2022 को जारी किया गया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु नर्सिंग ऑफिसर के 1250 पद एवं 39 शहरिया बैकलॉग पद हैं एवं फार्मासिस्ट के अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2020 पदों में 1927 पद 93 बैकलॉग पद हैं। यहाँ पर जो पद जारी किए गए हैं नर्सिंग ऑफिसर एवं फार्मासिस्ट के, ये सभी पद स्थायी हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिफाइन की गई है। नर्सिंग ऑफिसर नॉन टीएसपी के टोटल 1250 पद हैं एवं फार्मासिस्ट नॉन टीएसपी के टोटल 1746 पद हैं और फार्मासिस्ट टीएसपी के टोटल 181 पद हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं। इन पदों पर आप ऑनलाइन आवेदन 24/11/2022 को सुबह 4 बजे से 23/12/2022 की रात 12 बजे तक कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु 12 जिले की शहरिया आदिम जाति वर्ग के 39 बैकलॉग पदों में सामान्य के लिए 20 पद, सामान्य महिला के लिए 16 पद एवं विधवा के 3 पद हैं। इसी तरीके से फार्मासिस्ट पद हेतु बैकलॉग के 93 पदों को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इन पदों पर आरक्षण का लाभ ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आप जो जानकारी देंगे उसी के अनुसार दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपके पास राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि पिता के नाम से जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र या विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फॉर्म फिल करते वक्त आपको ये अपलोड भी करना होगा। फीमेल कैंडिडेट को आरक्षण हॉरिजॉन्टल एवं कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। महिलाओं को फार्मासिस्ट पद हेतु 30% आरक्षण एवं नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु 50% आरक्षण लागू होगा। फीमेल कैंडिडेट को आरक्षण उसी कैटेगरी में दिया जाएगा जिस कैटेगरी से वो आवेदन करती हैं। किसी वर्ग की महिला आवेदक नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। यानी कि किसी कैटेगरी में यदि महिला आवेदक नहीं होती है तो उस फीमेल पद में उसी वर्ग के पुरुष आवेदक को भर लिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ लेने के लिए पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति या कैटेगरी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि जाति, आय, निवास आपके पिता का ही मान्य होगा। महिलाओं हेतु जो आरक्षित पद हैं उनमें 8% पद विधवा के एवं 2% विच्छिन्न विवाह महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए पदों का आरक्षण हॉरिजॉन्टल है। कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी के अंतर्गत आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षित पदों का लाभ सिर्फ राजस्थान के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। यदि आप राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करना होगा, भले ही आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हों। यदि किसी फीमेल का विवाह राजस्थान में हो जाता है और वहाँ की वो मूल निवासी बन जाती है, तब भी उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही आवेदन करें। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12th या इसके इक्विवेलेंट क्लास पास होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से जीएनएम कोर्स या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन पास होना चाहिए। इसके साथ ही राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अधिमान योग्यता में आपको देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का एवं राजस्थान की संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। बिंदु संख्या 1 यानी कि सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी चाहिए। बिंदु संख्या 3 रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर द्वारा जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कोर्स हेतु जारी पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य है। यदि आपके पास पंजीयन नहीं है तो पंजीयन संबंधी अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं होगा। आवेदन करने की लास्ट डेट तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। यदि आपके पास जीएनएम या बीएससी नर्सिंग दोनों की योग्यता है तो आप ऑनलाइन आवेदन करते वक्त जिस भी क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे उसी के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। दोनों में से किसी एक की डिटेल ही आपको आवेदन करते वक्त फिल करना है। इसके बाद फार्मासिस्ट पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता फार्मेसी में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और फार्मासिस्ट इन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर बिंदु संख्या 2 रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी गई है कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर द्वारा डी फार्मा या बी फार्मा कोर्स हेतु जारी पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य है।
यदि आपके पास ये पंजीयन नहीं है तो कोई अन्य दस्तावेज मान्य नहीं होगा। आवेदन करने की लास्ट डेट तक राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। यदि आपके पास डी फार्मा या बी फार्मा दोनों कोर्स हैं, तो आप आवेदन करते वक्त जिस भी कोर्स को फिल करेंगे उसी के अनुसार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। दोनों कोर्स में से किसी एक की डिटेल ही आपको आवेदन करते वक्त फिल करना है। इसके बाद आते हैं वेतन में। नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 11 एवं फार्मासिस्ट पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार वेतन रहेगा। सेलेक्ट होने के बाद आपको 2 वर्ष तक परिवीक्षा अवधि के लिए रखा जाएगा। इसके बाद आप स्थायीकरण के लिए पात्र होंगे। परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के बाद आपको पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एज की गणना 1/1/2023 से की जाएगी। यदि आप राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष की छूट है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है। कैंडिडेट एक मोबाइल नंबर से केवल एक आवेदन फॉर्म ही भर सकेंगे। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 500 रुपए है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350 रुपए आवेदन शुल्क है। विधवा विच्छिन्न विवाह महिला राजस्थान की SC ST तथा सभी वर्ग के ऐसे कैंडिडेट जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, आवेदकों हेतु 250 रुपए आवेदन शुल्क है। राजस्थान के TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले की समस्त तहसीलों के शहर या आदिम जाति के आवेदकों हेतु राशि 250 रुपए आवेदन शुल्क है। यदि आपको स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजस्थान में संचालित योजनाओं में कार्य करने वाले संविदा या व्यक्तिगत अनुबंध या अस्थायी आधार या UTV पर MRS या प्लेसमेंट एजेंसी या NGO या PPP मोड के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों को की गई सेवा अवधि का एक्सपीरियंस है तो आपको बोनस अंक भी दिए जाएंगे। फार्मासिस्ट के पदों पर राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग के अधीन सहकारिता उपभोक्ता होलसेल मार्केट, सहकारिता उपभोक्ता भंडार एवं अन्य सहकारी संस्थानों में कार्य करने वाले संविदा फार्मासिस्ट को भी अनुभव आधारित बोनस अंक दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। इन पदों पर फॉर्म फिल करने हेतु जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो सभी इस वीडियो के अंदर दे दी गई है। फिर भी यदि आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। इन पदों पर फॉर्म फिल करने का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा जैसे ही फॉर्म फिल करने की लिंक एक्टिवेट होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।